अच्छा हुआ आपने नहीं, मैं रीना जी को एक बहुत ही हम्बल आईना दिखाना चाहती हूँ, रीना जी को और उनके सारे विपक्षी साथियों को। वो ये कहती हैं कि मोदी जी के नियरली 10 साल के कार्यकाल में क्या हुआ। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहली चीज, सिंपल चीज, घर में बिजली आना। आपको जरूरत नहीं होगी रीना जी, लेकिन इस देश की महिलाओं को इस बात से फर्क पड़ता है। सिंपल बात, हर घर नल। सिंपल चीज है, लेकिन था नहीं हमारे देश में हर घर में नल। ये देने का काम करा है मोदी सरकार ने। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि सब लोग अपना इलाज अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर पाते। उनको मुफ्त इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देने का काम करा है मोदी सरकार ने। आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, इस देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। जब बच्चों को मुफ्त में अच्छी एजुकेशन मिलती है, इस देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और जब अर्थव्यवस्था हमारे देश की आगे बढ़ रही है, उसमें हम लोग ने ये सारे ग्राउंड लेवल के काम, टू रीच द लास्ट पर्सन, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, आखिरी इंसान तक पहुंचने का जो काम हमने करके दिखाया है, ये अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए दिखाया है। जैसे मोदी जी ने कहा, आज से 9 साल पहले भारत 10वें नंबर पर था। 5 साल के बाद अब मुझे गर्व है ये कहने में, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। हमारी मेहनत, हमारे सरकार की मेहनत की वजह से ये दिन आया है। और मोदी जी अब प्रण ले रहे हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में भारत नंबर 3 पर जाकर दिखाएगा। देखिए, अपना नाम INDIA रखने से आप अपने आप को भारत का दिल नहीं दे पा रहे हैं। वो इंडिया में भी आपने बीच में बिंदु लगा लिए, क्योंकि अब लगाने पड़े आपको, क्योंकि आप तो उन लोगों के साथी बन गए हो जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले लोग थे। तो पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगाने वाले को टिकट दे, उनको आप चुनाव लड़वाएं, आप उनसे हाथ मिलाएं, लेकिन हाथ आप कन्वीनियंस से केंद्र में मिला रहे हैं। पंजाब की क्या सिचुएशन है? जहां तक मुझे खबर आई है, आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट तो बहुत ही दुखी है। अच्छा, इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं उन पर वापस आऊंगी। इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं वापस आऊंगी। रीना जी, एक बार मैं शक्ति यादव जी के पास चली जाऊं। मैम, इनिशियल कमेंट सबसे ले लूं प्लीज, उसके बाद आ रही हूं वापस आ रही हूं मैम आपके पास। एक बार शक्ति यादव जी आपके पास आ रही हूं। मणिपुर की फिक्र के चोले में ऐसा लग रहा है सियासत 7वें आसमान पर है। अब आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया, वहां पर मंजूर हो गया, उस पर चर्चा होगी, ऐसे में संसद क्यों नहीं चलने देंगे सर? सुचेता जी, सबसे पहले जिन सवालों पर आपने डिबेट बुलाया, जन विश्वास और इंडिया का विश्वास। हाँ। इंडिया का अविश्वास है देश के प्रधानमंत्री पर, और प्रधानमंत्री जी का अविश्वास है इंडियन पर, अविश्वास है भारतीयों पर, उनका विश्वास है। और यही कारण है कि लगातार वो इंडिया के खिलाफ कई नारों, कई शब्दों से जोड़ करके अपमानित कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से परेशानी उनको हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परेशानी नहीं है क्या? मेकिंग इंडिया वो अभी तो इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया वो अभी तो इंडिया है, इंडियन आर्मी। आपको इंडिया से नफरत क्यों? नहीं, शक्ति यादव जी, उन्होंने इंडिया से तो नहीं कहा दिक्कत। इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा इंडिया नाम लगाने से चेहरा बदल नहीं जाता, वो ये कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था शक्ति जी, मैंने दूसरा सवाल पूछा। देखिए, मेरा सवाल दूसरा है जी का नाम इंदिरा गांधी रख दूंगी तो वो इंदिरा नहीं, मेरा सवाल दूसरा है कि अभी संसद क्यों ना चले सर? अविश्वास प्रस्ताव पर तो चर्चा होगी, अब वो तो मंजूर हो गया है। सवाल में चारू जी एक मिनट मैं सवाल पूछ लूं पहले, उस पर क्यों अब हंगामा? हाँ, सुन लीजिए 26 से सवाल जब आपने अविश्वास प्रस्ताव का, हाँ। हम तो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए हमने दिया था, पार्टियों ने दिया था, 267 के तहत दिया था, 267 के तहत दिया था। आपने क्यों नहीं माना? आपने बहुत अच्छा सवाल यह भी है, हम दोनों पे चर्चा करने की बात पहले ही मान करने थे। क्या किया आपने? भाग गया। अच्छा चारू जी एक मिनट एक करके बोल लीजिए मैम, वो बात रख लें अपनी, उसके बाद में आ जाए। भाग रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि 79 दिन आपकी आपराधिक चुप्पी मणिपुर को बर्बाद होने पर विवश कर दिया।